98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आरजे प्रणीत। और यार खुद का घर हो ये सबका सपना होता है, लेकिन कहाँ पे इन्वेस्ट करे, कैसे करे, ये चीजें हमें पता नहीं होती। मुझे भी नहीं पता है, हमारे सारे व्यूअर्स को भी उतनी आइडिया नहीं होती। इसीलिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट है, मिस्टर तुषार, हु इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रैटेजी बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ मोहन ग्रुप। तुषार जी कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। पहले आपने तो मुझे एक्सपर्ट कहा, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट इन डेवलपमेंट। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीस यार आप थिंग्स। तो बहुत मॉडेस्ट हो फिर तो। क्योंकि नहीं सर। देखो हमारा क्या है, हम सारे ही बहुत लेमैन है, तो हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। तो इसीलिए एक पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि जब से ये पैंडेमिक आया है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये टाइम कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इसका जो फर्क पड़ा है, उसमें मोहन ग्रुप ने कैसे सेल थ्रू किया है? मैं कहना चाहूँगा प्रणीत कि बहुत सही बात है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है कोरोना का। ये पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बट ओवरऑल पूरे मार्केट पे, पूरे बिजनेस पे ही इफेक्ट आया है। हम्म, आई एम श्योर आपने भी वो नोटिस किया होगा। बट हम्म, मोहन ग्रुप इसमें से सेल कर सका। द हम्म, ओनली आंसर फॉर दैट इज लॉयल्टी। हम्म, Loyalty of our employees, loyalty हम्म, of our business associates, and हम्म, most importantly loyalty of our customers. आई हम्म, वुड से कि हमारे जो कस्टमर्स हैं जिनको हमने प्रॉमिस किया था कि उनको घर मिल जाना चाहिए था, समझो दिसंबर 2020 में, उनका हम्म, जो पोजीशन है वो डिले हो गया बाय अ ईयर एटलीस्ट। तो हम्म, हमको जो जो उसमें डिफिकल्टीज आई, हमारे कस्टमर्स ने भी हमारा उसमें साथ दिया। आई वुड नॉट से कि सभी कस्टमर्स ने, बट काफी हद हम्म, तक मेजॉरिटी कस्टमर्स ने हमारी भी तकलीफ समझी कि हम क्या हम्म, फेज से जा रहे हैं और हमें क्या इश्यूज आ रहे हैं डे टू डे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स में, और पोजीशंस क्यों डिले हो रहे हैं, सेल्स कैसे हैं, क्या है, सब मैनेज करना हम्म, डिफिकल्ट था। बट देन थ्रू लॉयल्टी वी पुश थ्रू इट। एंड ऑल्सो आई वुड से कि हमारे जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं उन्होंने भी अपनी हम्म, लॉयल्टी ये टाइम पे बहुत अच्छी तरह दिखाई। जैसे कि हम्म, जो हम्म, पेमेंट यूज होती थी और ये रहती थी, उसमें उन्होंने हम लोगों को शोल्डर किया। सिमिलरली हमारे एम्प्लॉयज ने, जब हम लोग आज कोरोना में हैं, 2 साल से हम लोगों ने उनको इंक्रीमेंट नहीं दे सके। हमने इवन दो किसी को जॉब से निकाला नहीं, पर हमने ये किया था कि सबका घर चलना चाहिए, इसीलिए किसी को निकाला नहीं गया। बट किसी को इंक्रीमेंट भी नहीं मिली। तो उनकी लॉयल्टी ये टाइम पे प्रूव की उन्होंने कि उन्होंने किधर स्विच नहीं किया जॉब और हमारे साथ ही टिके रहे। वाह तुषार जी, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये डाउट एक्चुअली हर प्रॉपर्टी बायर के मन में हमेशा रहता है। इफ हम्म। समवन वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी और इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, तो क्या हम्म। मेट्रो सिटीज में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन है, या अपकमिंग लोकेलिटीज लाइक कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ, इधर इन्वेस्ट करना बेटर होगा? आई वुड से दोनों जगह पे ही बेटर है। आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेट्रो सिटीज में हम्म, अगर आप एक घर लेने जाएंगे तो हम्म, वहां पे जो अफोर्डेबिलिटी है आज एक कॉमन मैन के पॉकेट से बाहर निकल चुकी है। हम्म, जबकि हम्म, जो अपकमिंग ये है सेक्टर्स है, जैसे कल्याण, अंबरनाथ, डोंबिवली, बदलापुर, यहाँ पे सब हम्म, जगह पे अभी तक अफोर्डेबिलिटी है। जहाँ पे हम्म, आपका जो रेंज ऑफ होम स्टार्ट होते हैं, हमारे पास ही स्टार्ट होते हैं 27 लाख से, जाते हैं 5 करोड़ से। तो डिपेंड्स हम्म, ऑन योर पॉकेट कंप्लीटली। आप अगर हम्म, अफोर्ड करके उसके ऊपर रिटर्न्स देखना चाहते हैं, जो कि एक हम्म, नॉर्मल आदमी देखता नहीं है क्योंकि वो घर अपने रहने के हिसाब से लेता है, हम्म, तो आई वुड से अगर रिटर्न्स के हिसाब से देखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स ये जो अप एंड कमिंग नेबरहुड्स है, दे आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। बट देन हम्म, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर अ फैमिली, एवरीवन हैज देयर ओन कॉस्ट। ऑब्वियसली, मतलब जैसे आप बोलो कि बजट के अकॉर्डिंगली भी प्लान करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट लेकिन करेक्ट। लेकिन तुषार जी, जैसे आपने बोला कि आपने लॉयल्टी की बात करी, म्यूचुअल कॉपरेशन की बात करी, तो वी वुड बराबर। लाइक टू नो हाउ हैज द जर्नी ऑफ मोहन ग्रुप हैज बीन सो फार, और फिलहाल आपका विजन क्या है? हमारा विजन जो है इन लाइन विद आवर प्राइम मिनिस्टर है। हमारा हम्म, एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे प्राइम हम्म, मिनिस्टर का जैसे विजन है कि हाउसिंग फॉर ऑल, तो हमारा भी हम्म, विजन काफी मिलता जुलता है। हमारा विजन है कि क्वालिटी हाउसिंग फॉर ऑल जब भी हम लोग हम्म, प्रोवाइड कर सके और हम लोग जितने कस्टमर्स को हैप्पी रख सके, वो हमारा हम्म, मिशन विजन और मिशन रहता है। हमारा कभी हम्म, भी पैसे कमाना या आगे खाली हम्म, मॉनेटरी वाइज बढ़ना हमारा विजन नहीं होता है।
मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि 25 लाख से लेके 5 CR तक सारे प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे है, लेकिन ऐसे क्या यूएसपीज हैं मोहन ग्रुप के जो बाकी रियल एस्टेटर से आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश करता है और वो हमारे व्यूअर्स के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा? मैं इसका आंसर थोड़ा अलग नमूने से देना चाहूंगा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, व्हेन आई जॉइंड इन द बिजनेस अबाउट 7-8 years बैक, तभी मेरे फादर ने एक चीज मेरे को बताई थी कि हमारे पास जो अपना घर ले रहा है वो पहले तो अपने जिंदगी की लाइफ सेविंग्स पूरी हम लोगों को डाउन पेमेंट की तरीके से दे देता है। उसके बाद जो बाकी बचे हुए पैसे हैं उसके लिए वो ऑफ कोर्स लोन ऑप्ट करता है, और जो लोन उसको कम से कम 15 से 20 साल सर्विस करता है, तभी जाके वो लोन पे ऑफ करता है। मतलब जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हमारे हाथों में सौंप रहा है, तो उसको कभी भी निराश नहीं करना, उसको हमेशा खुश करके रखना, और उसी से आगे आपको सफलता मिलेगी और प्रॉफिट। और ये तो दूसरी बात है, बट आपको एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है, अगर आप उसको एक प्राइमरी मोटिव अपना बना के रखते हो और अपना प्राइमरी जो सब विजन और मिशन है उसकी तरफ वर्ड रखते हो, तो आप हमेशा आगे लाइफ में बढ़ोगे। एंड हमारा मोटो हमेशा से वही रहा है कि हमारे एंड यूजर का, एंड कस्टमर का हम लोग ख्याल रखें और वहां से हम लोग आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर हम 2 साल में बदल देंगे, हम पूरी लाइफ की सेविंग उधर डालते हैं। तो आप कस्टमर का तो ध्यान रख ही रहे, लेकिन आजकल एनवायरनमेंट की भी बहुत बातें होती है, ग्रीन प्रोजेक्ट, लीड फ्री प्रोजेक्ट की बातें होती है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, और मोहन ग्रुप इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करे अपने प्रोजेक्ट में? मोहन ग्रुप 100% ट्राई करता है हमारी तरफ से जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग ग्रीन प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़े, और हम लोग जितना हो सके उतना हम लोग सस्टेनेबल एक लिविंग बना सके। हमारे हर प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो सोलर वाटर हीटर्स रहते हैं, देन वी हैव अ डिफरेंट गार्बेज डिस्पोजल फॉर इको फ्रेंडली एंड नॉन इको फ्रेंडली वेस्ट। फिर उसके अलावा हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। We try to utilize all the resources as possible. We try to implement greenery wherever it is possible. We try to increase green landscapes wherever it is possible. So it is very important to think of a sustainable future when you are building a home. वाओ, ये बहुत अच्छी चीज बोली आपने। तो इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर का फ्यूचर क्या है, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई आपने जो आपने इनिशिएटिव्स लिए। तो अगर आपके कोई लॉन्चेस जो फिलहाल आ रहे हैं जिसमें लोग प्लान कर सकते हैं? I would say इंडिया में रियल एस्टेट का फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, क्योंकि टुडे एट दिस स्टेज रियल एस्टेट इज एट रॉक बॉटम. The prices are at rock bottom, so there is nowhere else to go but up. तो रियल एस्टेट में अगर एस्पिरेंट्स है जो बाय करना चाहते हैं, बी इट रेसिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट, कुछ भी लेना चाहते हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय. एंड as far as Mohan Group goes, we are upcoming with 3 launches in the same 40 areas that we are present in, that is in Ambernath, Badlapur and Kalyan. well, मैं एक लास्ट और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि बहुत सी बार मैंने जैसे बोला कि हम सारे लेमैन होते हैं, हमें पता नहीं होता कोई चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में हो गया। तो अगर मैं कोई घर लेने की प्लान कर रहा हूँ, तो बेसिक कौन सी चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे कि पोजेशन हो गया, डाउन पेमेंट हो गया, या फाइनेंस हो गया, कौन सी चीजों का पहला ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए डेवलपर का। अगर आपका डेवलपर रेप्यूटेड है और जो बहुत टाइम से मार्केट में है, तो वो वो अगर बहुत सालों से मार्केट में है, तो ऑफ कोर्स उनका एक मिशन रहेगा कि वो और भी सालों तक यही बिजनेस में रहे। एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा हमारे सारे व्यूअर्स को, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप कोरोना अभी तक फिनिश हुआ नहीं है, अभी तक आप थोड़ा सेफली रहिए और जितना हो सके उतना ये कीजिए। और आई वुड से कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आप मेक इन इंडिया पे बिलीव कीजिए। जैसे आप अगर कोई फ्लैट लेते हैं या क्या लेते हैं, वो 100% मेक इन इंडिया होता है, वैसे ही आप दूसरी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी ट्राई कीजिए कि जितना आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे जा सके वो अच्छा है। वाह, थैंक्स अ लॉट तुषार जी, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। आई होप आपकी ये जो जर्नी है, जो 4 जनरेशन से चल रही है, जो ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द शो। थैंक यू।